नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने अपने टाइम ट्रैवल वाले वीडियो में देखा था कि हम स्पीड या ग्रेविटी के द्वारा टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है। पर क्या लगता है आपको, इतने सालों में हम क्यों कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाए या टाइम मशीन नहीं बना पाए? क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता है और जिसे हम समय कहते हैं वो बस एक भ्रम है या इल्यूजन है? आज इस वीडियो में हम समय की वास्तविकता पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में समय जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि समय क्या है। दोस्तों, हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं। मतलब कोई वस्तु कितनी मूव हुई है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु घड़ी की सुई हो सकती है, सूरज हो सकता है या कोई बैटरी से चलने वाला डिजिटल क्लॉक भी हो सकता है। तो इस तरह हम असल में मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान करते हैं और हमने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक पर्टिकुलर नाम भी दे दिया है कि जब घड़ी की सुई यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगी तो 1 मिनट होगा और वहाँ से वहाँ तक पहुँचेगी तो 1 घंटा, या सूरज निकलेगा तो 1 दिन होगा और जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करेगी तो 1 साल। तो इस तरह हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में अपने आप हो रही चीज़ों की मूवमेंट को समय का नाम दे दिया है। तो समय असल में चीज़ों की ही मूवमेंट है, जिसे स्पेस टाइम भी कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ अपनी जगह से मूव हो रही है और जब कोई चीज़ मूव होती है तो वो घिसती है या उसमें घर्षण होता है, और जब वो घिसती है तो वो घिसकर नष्ट भी हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई घड़ी चलती है तब वो मूव होती है और उसके पुर्जे लगातार घिसते रहते हैं और वो पुरानी होकर नष्ट हो जाती है। वैसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स लगातार मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं और वो एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और हम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम घड़ी को या हमारे शरीर को किसी तरह से फ्रीज कर सके तो हम इसे घिसने से बचाकर लंबे समय तक टिका सकते हैं, पर अनंत काल तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी उसके अंदरूनी मॉलिक्यूल्स धीमी गति से ही सही लेकिन मूव तो हो ही रहे होंगे। और इस तरह मूवमेंट के कारण, या यूं कहे समय के बीतने से, उसका नष्ट होना तो अनिवार्य ही है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ मूव करती है और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की अपनी ही एक अलग डेफिनेशन होती है। समय की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है क्योंकि उसकी सब मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसको 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है और उसके इस फास्ट मूवमेंट के कारण हम उसे आसानी से पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके सामने बहुत ही स्लो है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही छोटा, यानी कि 15 से 30 दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि उसके रिस्पेक्ट में बाकी सब बहुत स्लो चल रहे हैं और वो समय की हमारी डेफिनेशन से कभी एग्री ही नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वहीं कछुए की मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी होती है और उसे लगेगा कि उसके रिस्पेक्ट में हमारी मूवमेंट बहुत फास्ट है। उसकी नज़र में हम मक्खी की तरह तेज़ है। तो इसलिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि समय हर वस्तु की उसकी खुद की मूवमेंट पर आधारित है। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि हम सबकी लाइफ एक DVD की तरह है जिसमें हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है। सिर्फ इस DVD के रिमोट में फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन नहीं है। आप सिर्फ एक ही मोमेंट को देख या अनुभव कर सकते हैं। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उस DVD में अपलोडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी जानते हैं या सोच रहे हैं सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि आपके पास्ट की तरह ही आपका फ्यूचर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सपोर्ट करती है ब्लॉक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को, जो कि एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम स्ट्रक्चर है जिसके अनुसार हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
सब कुछ इस यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद है। मैक्स टेगमार, जो कि प्रोफेसर हैं MIT के, कहते हैं कि ब्लॉक यूनिवर्स में चेंज एक इल्यूजन है। उनका कहना है कि इस यूनिवर्स में आपका जन्म भी हुआ है, आप अभी ये वीडियो देख भी रहे हैं और आप मर भी चुके हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ एक साथ मौजूद है, एक DVD की तरह। हमारा पूरा जीवन ही एक मूवी की तरह चल रहा है, जहां हम पास्ट से होते हुए प्रेजेंट के द्वारा भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है मूवी की तरह ही आपके जीवन में कभी खुशी आए और कभी दुख, पर ये सब कुछ आपको अपने मूवी के क्लाइमेक्स तक ही ले जाती है। और चूंकि मूवी DVD में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आप चाहकर भी उसे चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने में अजीब लग सकता है। आपको लग सकता है पास्ट ऑलरेडी हो चुका है, फ्यूचर आने वाला है और सब कुछ चेंज हो रहा है। बट हमें पास्ट का एहसास या अनुभूति सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में मेमोरी या याददाश्त नाम की एक चीज़ है, जो हमें पास्ट के एक्सपीरियंस से सिखाती है कि हमें फ्यूचर में क्या अनुमान करना चाहिए। मान लीजिए हमारे दिमाग में मेमोरी नहीं होता, तो क्या हमारा जीवन रुक जाता? नहीं, वो चलता ही रहता और हमें ना पास्ट का एहसास होता ना समय का। समय के अस्तित्व को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स में समय किस तरह से काम करती है। पिछले 100 सालों में हमने यूनिवर्स को 2 सक्सेसफुली फिजिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया है, जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जो बहुत ही क्वांटम यानी कि छोटी चीज़ों के फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है। क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और सभी मॉलिक्यूलर चीज़ों के बिहेवियर के बारे में बताता है। अब इनमें से एक भी चीज़ को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो टेबल्स हो, चेयर्स हो, बेड हो, वो इन्हीं सब पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। यहाँ तक कि आप खुद भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बने हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक एग्जैक्ट टाइम में एक एग्जैक्ट जगह में होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स प्रोबेबिलिटियों से घिरे होते हैं। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A में हो, या ये भी हो सकता है कि वही ऑब्जेक्ट पॉइंट B में भी हो, और वो भी एक ही समय में। मान लीजिए अगर आप किसी पहाड़ को देखते हैं तो वो आपको पहाड़ ही लगेगा, या किसी पेड़ को देखते हैं तो वो आपको पेड़ ही लगेगा। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि पहाड़ पहाड़ भी है और पेड़ भी, पेड़ भी है और पहाड़ भी, वो भी एक ही समय में, तो आप क्या कहेंगे? बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा ही होता है। मतलब कि जब आप किसी वस्तु या चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है या जैसा आप देखना चाहते हैं। बट जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे तो हो सकता है वो किसी दूसरे रूप में बदल जाए, या ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर हो ही नहीं। और जैसे ही आप उसे दोबारा ऑब्जर्व करेंगे वो आपको अपने पहले वाले रूप में ही दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी एटॉमिक या सब एटॉमिक पदार्थ या ऑब्जेक्ट हैं, वो एक ही समय में पार्टिकल्स और वेव्स के रूप में दिखाई देते हैं। और चूंकि हर बड़ी या सॉलिड दिखने वाली ऑब्जेक्ट इन्हीं सूक्ष्म पदार्थों या सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बनी है, इसलिए वो भी एक ही समय अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब आप अभी कहीं पर भी क्यों ना हो, आप भी 2 फॉर्म में मौजूद होंगे। एक तो वो जो आप अभी हैं, और दूसरी आपकी वेव फॉर्म जो कि इसी समय कहीं और मौजूद होगी, और आप इसी समय किसी और रूप में ज़रूर होंगे। और ऐसा मैं नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी कहती है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसे आसानी से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स की ये फील्ड छोटे वर्ल्ड के पार्टिकल्स और उनके इंट्रैक्शंस के बारे में बताता है। अब अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो अलग अलग लोगों के लिए एक ही इवेंट की स्पेसिंग और टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। हमारे लिए जो लाखों साल दूर हो सकता है, वो किसी दूसरे इंसान के लिए पलक झपकने के समान हो सकता है। और इन सब के सोर्स में ग्रेविटी का हाथ है। दोस्तों, 10 साल के अपने कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सॉल्व करके सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट के पास स्पेस और टाइम का फैब्रिक चेंज हो जाता है। वो इस फैब्रिक को स्ट्रेच कर देता है और इससे चीज़ें पहले की तरह स्ट्रेट लाइन में चलना बंद कर देती है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने अपने फील्ड में तो बहुत ही अच्छे से काम करती है, लेकिन ये दोनों ही थ्योरीज
एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इन दोनों ही थ्योरीज को रिप्लेस करके हमें एक दूसरी जनरल थ्योरी की ज़रूरत है। फिजिसिस्ट एक क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी बनाना चाहते हैं जो दोनों यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्लेस कर देगी। इस थ्योरी से हम ये बता पाएंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर ग्रेविटी कैसे असर करती है, जो अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया है। अब क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी को बनाना बेहद ही मुश्किल है। अभी तक जो इसके सबसे क्लोज आने वाली थ्योरी है वो है लूप क्वांटम ग्रेविटी की। दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। ग्रेविटी भी एक तरह की फोर्स है और क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक सभी फोर्सेस छोटे छोटे हिस्सों या ब्लॉक्स में आती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा हो सकता है स्पेस और टाइम के फंडामेंटल यूनिट्स भी बहुत ही छोटे छोटे स्केल में मौजूद हों। अब इसी अप्रोच को लूप क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम स्पेस टाइम को क्वांटाइज यानी कि छोटा करके देखना चाहते हैं। अगर आप इस स्पेस टाइम को इन्फिनाइट टाइम जूम इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम फ्यूचर में कंटिन्यूस मूव नहीं कर रहा है, बल्कि वह छोटे छोटे फ्रेम्स में मूव कर रहा है। लूप क्वांटम ग्रेविटी टाइम के एलिमेंट को पूरी तरह से नकार देती है। और सिर्फ ये थ्योरी ही नहीं, बल्कि ऐसे दूसरे अप्रोचेस भी हैं जो टाइम को रियलिटी से बाहर निकाल देती है। अब मान लीजिए ये थ्योरीज सच साबित हो जाती है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? अब दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट शब्द का क्या मतलब निकाल रहे हैं। दोस्तों, फिजिक्स की थ्योरी में तो टेबल्स, चेयर्स और यहाँ तक कि हम इंसान भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमें अच्छी तरह से पता है कि एक टेबल कौन से फंडामेंटल पार्टिकल से बना होगा, लेकिन यहाँ हमें कोई आइडिया नहीं है कि टाइम कौन से फंडामेंटल चीज़ से बना होगा। जैसे आपने कभी हवा को नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता है कि हवा में गैसेस होती हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, ऑक्सीजन के हो या नाइट्रोजन के ही क्यों ना हो। अब आपके सामने एक लोहे का टेबल पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पता है कि वो आयरन के छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इसी तरह से हर एक चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आप हो, हम हो या फिर ये हवा ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटे एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई हैं। लेकिन हमें नहीं पता समय या टाइम कौन से फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि टाइम पैदा कैसे होता है, हम ये नहीं कह सकते कि टाइम एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है टाइम किसी भी लेवल पर एग्जिस्ट ही ना करे, लेकिन ऐसा कहना कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता बिल्कुल ये कहने की तरह है कि टेबल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। इस दुनिया को बिना टाइम के मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारी पूरी जिंदगी टाइम के ऊपर ही डिपेंडेंट है और हम अपने पास्ट को देखकर फ्यूचर का प्लान करते हैं। बट हमें फ्यूचर में कोई चीज़ मिलेगी ही कैसे अगर यहाँ पर समय यानी कि फ्यूचर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करे? और किसी इंसान को पास्ट में हुए उसके गलतियों के कारण सजा ही क्यों देना जब यहाँ पास्ट जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट ही नहीं करती? अब अगर ये डिस्कवर हो गया कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पूरी दुनिया में एक ब्रेक जैसा लग जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या समय वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर यह हम इंसानों के द्वारा बनाया गया एक वहम मात्र है? नीचे कमेंट्स में अपने अपने जवाब जरूर लिखना। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।